अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक सवाल जो कसरत से पूछा जाता है वो ये है कि बच्चों को अपने कमरे में सुला सकते हैं या नहीं। बाज़ औक़ात मजबूरी होती है, कमरे नहीं है, छोटा घर है, बच्चों को अपने कमरे में सुलाना पड़ता है। बाज़ औक़ात जो है वो बच्चे डरते हैं या आप जो है वो सिक्योरिटी फ़ील नहीं करते बच्चों को अलहदा सुलाने में, तो उस सूरत में अपने कमरे में सुलाने के कुछ आदाब हैं, कुछ तरीक़ाकार है। बच्चा अगर छोटा है चाहे बड़ा है, छोटा है, बेबी है, दूध पीता है, या छोटा बच्चा है 4-5 साल का है, तो आप उसको अपने साथ बिस्तर पे भी सुला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बच्चा जब बड़ा हो जाए, मुमय्यज़ हो जाए, बच्ची हो या बच्चा हो, बड़ा हो जाए, 8-9-10 साल का हो जाए, तो उसका बिस्तर अलग कर दें, चाहे आपके कमरे में भी हो। ये आदाब शरई तौर पर हैं। इसके बाद जो है वो आपके कमरे के अंदर तो हैं, बिस्तर चाहे अलग कर दिया, या छोटा बच्चा है आपके बिस्तर पे है, तो उस सूरत में माँ बाप जो अपने बच्चों को अपने कमरे में सुलाते हैं, आदाब मुबाशरत पर भी हमारी वीडियो इसी चैनल शिया टॉक्स अज़ादारी पे मौजूद है कि किस तरह मुबाशरत करनी है और आदाब क्या हैं। जब आप अपने बच्चों को अपने कमरे में सुलाते हैं तो उस वक्त आपने फ़िज़िकल रिलेशन कायम नहीं करना, मुबाशरत नहीं करनी, क्योंकि जब आपकी मुबाशरत के दौरान हत्ता कि आपकी सांस की आवाज़ भी बच्चों के कानों में जाएगी तो उसका बुरा असर बच्चों पर पड़ेगा, उनकी रूहानियत पर बुरा असर पड़ेगा। तो कोशिश करें जगह का इंतखाब अलहदा करें, बच्चे को कहीं अलहदा जगह दें, आप जहाँ मुबाशरत करनी हो। वो पहली बात है कि वो आपको देखे नहीं, देखना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, यानी बच्चा आपको देख रहा है मुबाशरत के दौरान, चाहे वो बिल्कुल छोटा बच्चा ही है, फिर भी उस पर असरात पड़ेंगे। आपकी आवाज़ उनके कानों तक भी ना जाए, इसके भी बुरे असरात पड़ते हैं। हाँ, अगर आप कहते हैं मजबूरी है जी, कोई और हल या चारा है ही नहीं, एक ही कमरा है हमारे पास, ये भी हो सकता है, तो कोशिश करें बच्चा सो रहा हो और आपकी आवाज़ भी उस तक ना जाए और आपको वो देख भी ना सके, यानी इस तरह आप अपने तरीक़ेकार को वज़ा करें कि वो आपको देखे भी ना और आपकी आवाज़ भी उस तक नहीं जानी चाहिए। ये आदाब हैं शरई तौर पर, अगर इसका ख़याल नहीं रखेंगे, इस तरह बाकी हमने आदाब मुबाशरत भी बताए हुए हैं, तो ये इन चीज़ों का ख़याल नहीं रखेंगे, घर में आप इसी तरह मियाँ बीवी जो है वो रोमांस करते रहेंगे बच्चों के सामने, इस तरह अपना यानी ख़याल ना रखते हुए अपने एक दूसरे को जो है ना जिस तरह टच कर देते हैं, इसी तरह जो भी मसलन के बोसो किनार कर देते हैं बच्चों के सामने, नॉर्मल जो है वो बोसा लेना बच्चों का भी बीवी का भी, उसमें कोई अर्ज नहीं होता, लेकिन जो रोमांस में अमल किया जाता है वो बच्चों के सामने कतई नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आने वाली नस्ल में रूहानियत होगी, आने वाली नस्ल जो है वो शरई तौर पर, अखलाकी तौर पर हर लिहाज से मजबूत होगी। मोमिन से मुल्तमस दुआ में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।